नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में और ज़्यादा अच्छे होने वाले हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे लोगों के बारे में जो ना तो भगवान से डरते हैं ना ही इंसानों से। चलो जो भी दरबार पे आएगा उसकी वीडियो अब बना करेगी। आपसे शुरू कर दिया गया है, दरबार का नया नियम लागू कर दिया गया है। जो लोग दरबार पे आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमारी वीडियो मत बनाना, उसकी वीडियो बनेगी ही बनेगी। इन भाई साहब का पहला ऐसा दरबार है जहाँ वीडियो जबरदस्ती बनवाई जाएगी, और कैसी वीडियो बनवाई जाएगी वो भी देख लो। हर दरबार में नहीं होता है ऐसा। अगर तुमने इनकी वीडियो देख के दूसरे दरबार में फोन का कैमरा भी खोल दिया ना, जो चूतड़ों पे लाठ बाजेंगे ना, किसी ने सोची ना होगी। एक हफ्ते तक फोन तो छोड़ो, अपने चूतड़े नहीं देख पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो ना बने तो दरबार पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दरबार पे जो आएगा उसकी वीडियो बनेगी बनेगी। वैसे भाई साहब, ये जो वीडियो बनाने की प्रथा है ये भगवान ने अलाउ कर दिया है या फिर हमने कोई अपडेट मिस कर दिया है? नहीं, क्योंकि हमें कोई पैच अपडेट नहीं आया ना भगवान की तरफ से। ये चीजें छुपाई नहीं जाती ना। नहीं मतलब लोग अपनी घर की परेशानी बाबा जी के पास लेके जा रहे हैं, बाबा जी जबरदस्ती वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दे रहे हैं। बहुत नीच आदमी। बाबा जी मेरे पति का दूसरे औरत के साथ चक्कर चल रहा है, बना वीडियो बना और डाल सोशल मीडिया पे। इसके पूरे खानदान आस पड़ोस में पता चलना चाहिए कि इसका पति एक नंबर का छिन रहा है। अरे बाबा! मोदी आना तुम्हारी एमबीबीएस और फार्मेसी। मुझे तो भाई साहब पहले ही पता था, एआई तो यूं ही बदनाम है, सारी जॉब तो ये बाबा खा जा रहे हैं। लेने को तो भाई साहब ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर भी लेके जा सकते थे, लेकिन भाई साहब की गान मस्ती देखो। बाबा जी, अगर क्रिटिकल सिचुएशन वाला पेशेंट आपके यहाँ पे आ रहा हो और रास्ते में निपट ले तो ठीक हो जाएगा ना। नहीं, क्योंकि अंधभक्ति करने वाले लोग नहीं मानेंगे ना, वो तो लेके आएंगे। वैसे बाबा जी, एक बीमारी तो मुझे भी है। वो क्या है, आजकल मैं आपके जैसे बाबाओं की रील देखता हूँ ना, तो गालियां मन में नेक्स्ट लेवल की आती हैं। ठीक हो जाएंगी ना? क्योंकि अब मुझे लगता है गालियों से काम नहीं चलेगा, हाथापाई पे उतरना पड़ेगा। तेरे पति पे भी कर रखा है उसने। सही से बनती नहीं है ना तुम दोनों की? बहुत झगड़ा आते आते तक झगड़ा। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, वो उसी ने कर रखा 3 है। महीने से आने की प्लानिंग बनाई थी पर कैंसिल। हाँ वो उसने कर रखा है। आधे से ज्यादा सिलेबस तो बाबा जी तुमने उधर से कवर कर लिया। ऐसा नहीं है बाबा जी कोई अलग समस्या बताएंगे, नहीं। बाबा जी बताएंगे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई करवा रहा है। घर में पैसों की तंगी है, कोई करवा रहा है। अगर तुम पे किसी का उधार है, कोई करवा रहा है। अगर घर में कोई बीमार है, कोई करवा रहा है। अरे बाबा जी, कोई करवा रहा है तभी तो आपके यहाँ पे आए, और आपके यहाँ पे आके खर्चा डबल हो रहा है। बंधन कर रखा है घर का, कोई किसी से बात नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे आपस में। अगर 4 जने बैठ भी गए आपस में तो थोड़ी देर में लड़ाई बाज जाएगी उनके बीच में। और घर के आंगन की मिट्टी उठा करके करा गया बेटा ये। अगर मिट्टी से लड़ाई झगड़े होने लग रहे हैं तो हमारी इंडियन आर्मी में सरकार इतना खर्चा क्यों कर रही है? सीधे पाकिस्तान से मिट्टी उठाकर उस पर जादू टूना कर दो, सारे आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो जाएंगे। घर की मिट्टी उठा के किया गया भैया, और औरत ने किया घर की। बाबा जी उंगलियों पे क्या गिनना है, यही सोच रहे हो ना? बाबा जी उंगलियों पे गिनना है कितनों का कट चुका है, कितनों का कटना बाकी है। ये बाबा जी को लगता है इनके अंदर हनुमान जी आते हैं। बाबा जी का थोबड़ा देख के लगता है इनने पिछले 6 दिन से मुंह नहीं धोया। इनके अंदर हनुमान जी छोड़ो, इनके अंदर बुरी शक्ति नहीं आ सकती। बाबा जी, जिस दिन हनुमान जी तुम्हारे अंदर आ गए ना, धंधा और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों से हाथ धोने पड़ेंगे। अगर इनका असली रूप देखना है ना तो एक ही इलाज है, एक चमड़े का बेल्ट और एक तेल की शीशी। भारत में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि हर 2 घंटे में नया बाबा लॉन्च हो जाता है। बाबा जी, आप में तो हनुमान जी आते हैं, इतने बॉडीगार्ड क्यों रखे हैं? अच्छा, भीड़ में कोई समझदार आदमी लपेट के न चला जाए। हिंदुओं को बेवकूफ बनाने में उतनी मेहनत लगती है जितनी पानी गर्म करने में। पानी को पतीले में डाल के चूल्हे पे रखना, हिंदुओं को बकचोदी दिखा के गलतफहमी में।
इतना आसान थोड़ी होता है लोगों को मैनिपुलेट करना, बकचोदी भी करनी पड़ती है। नहीं तुम ये बताओ, इनके अंदर ही सारे भगवान आ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं दिखेगा तुम्हें ऐसा, मुंबई एयरपोर्ट में नहीं दिखेगा। मुझे ये बताओ इनमें भगवान आ कहाँ से रहे हैं? कौन सा ऐसा काम कर लिया जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाया? ऐसे ही थोड़ी इतने साल गुलाम थे, हम में भी टैलेंट था। पति और बाप से नहीं खाती होंगी थप्पड़, बाबा जी से तो खा लिए। बाबा जी को अपने बाप से जो बढ़ के मान रखा है। अगर गलती से पति टच कर देता ना तो अभी तक ड्रम में मिलता। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सामने मंदिर में माता जी की मूर्ति रखी है, उनके पैर नहीं छुएंगे, बाबा जी के छुएंगे। बाबा ही तो सब कुछ करा रहा है। अगर इनके माँ बाप के बारे में कुछ बोल दो तो सुन लेंगे। अगर तुम इनके सामने इनके बाबा जी के बारे में कुछ बोल दो ना, इनकी सारी आत्माएं बाहर आ जाएंगी। इनका बस चले तो ये सामने वाले का मर्डर कर देंगे, क्योंकि असली माँ बाप तो इनने बाबा को बना रखा है। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। सिट, इनको पता कैसे चल गया कि मैं भीड़ में लोकल घी दे जाता हूँ? सारी बहाने की चोर। वैसे बाबा जी आजकल भगवान तेल और घी चेक करके आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? पापा जी तेल और घी सील पैक देते हैं तो वो भगवान पे चढ़ाया जाता है या वापस शर्मा जी की दुकान पे पहुंच जाता है? नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से बाबा जी ने ब्रांड का नाम बताया ना, उस हिसाब से भगवान पे तो चढ़ाते नहीं होंगे। सही पकड़े हैं। और गरीबों में तो बांटते नहीं होंगे, क्योंकि धंधा तो गरीबों से ही चल रहा है। और बाबा जी भी रिफाइंड में तल के खाते होंगे, तो कुल मिला के वापस शर्मा जी की दुकान पे पहुंच जाता होगा रीसेल होने। भाई मेरी शिष्य आई है भाई जलंधर से, मेरी डॉली शिष्य आई है, बहुत दिनों बाद आई है बच्ची। साल में एक बार मुंह दिखाती है, ठीक है। और आज दिखाया है इतने दिनों बाद, और मेरे लिए भाई ये गिफ्ट लेके आई है, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ। अच्छा ये भी लाई है भाई, मेरे लिए शगुन भी लेके आई है। जय मां। भाई मेरा गुरु पूर्णिमा के लिए लाई है ना? हाँ भाई, गुरु पूर्णिमा का मेरा गिफ्ट है। कौन कहता है पैसा कमाना आसान है? एक पूरा कंप्लीट सेटअप लगाना पड़ता है, फुल एक्टिंग स्किल्स सीखनी पड़ती है, थोड़ी भूतों की बातें करके गरीबों को डराना पड़ता है, थोड़ी धमकियां देनी पड़ती हैं, तब भी मेरे जैसे सेंसिबल लोग कमेंट में गाली बक के चले जाते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब बाबा जी ने पिछले 4 दिन से खाना नहीं खाया, खाएंगे कैसे? उनको पता चल गया ना कि मैं लोकल वाला घी दे के आया। दीदी ने कभी अपने माँ बाप को गिफ्ट नहीं दिया होगा, देंगी कैसे? असली माँ बाप तो उनने बाबा को बना रखा है। कोई मैच्योर इंसान को कैसे लग सकता है कि बाबा जी उनकी लाइफ में से दुख दूर कर देंगे? जिन्होंने अपने दांतों में से फंसी हुई बिमल को दूर नहीं कर पाया, वो किसी का दुख दूर क्या कर पाएगा? सारी बहाने की चोर। ये चूड़ियां आपने भेजी है लाख की, मेरा बच्चा मुझे मिल गई है। और ये भेजा है श्रृंगार, आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है। अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी? देखो मेरे बालों में नहीं चल रही तो मैं नहीं दे सकती बाबू माँ को। और ये रही जी काजल की डब्बी, इसको भी खोल के दिखाओगे, इसमें भी कुछ ना होगा, नकली होगा, आंखें फूट जाएंगी। खुद के लिए तो ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का। वैसे दीदी श्रृंगार माता को चढ़ाया जाता है या खुद को भी चढ़ाती हो, जो इतना ऑफेंस ले रही हो? वैसे आंटी जी, ये जो ब्रांडेड वाले प्रोडक्ट की बातें हैं, ये आप माता जी से पूछने गई थी या माता जी आपको बताने आई थी? नहीं, क्योंकि हमें नहीं लगता माता जी कर्म के साथ साथ ब्रांडेड वाला सामान भी देखती होंगी, या फिर माता जी की तरफ से कोई गाइडलाइंस आई थी। अगर आई हुआ करे तो बता दिया करो, कल को हम अमूल की चढ़ा रहे हैं, माता जी ने गाइडलाइंस में मधुसूदन की मांगा हो। हाँ बाबू, मेरी माँ तो अपने आप ही दे देती है बाबूजी, जवाब मुझे देने की जरूरत ही नहीं होती। और जो सच है, हम सच के साथ हमेशा रहेंगे। हम अपनी माँ को कूड़ा कबाड़ा नहीं चढ़ाएंगे, इससे अच्छा ना ही दे तो ज्यादा अच्छा है। गरीब आदमी तो फिर भी नहीं चढ़ाता, गरीब आदमी तो एक बिंदी का पत्ता चढ़ा देता है। ये जो नकली श्रृंगार है ना, ये बड़े बड़े पैसे वालों के ही चोचले हैं। अच्छा, इस अपडेट में माता जी ये भी देखती हैं कौन गरीब है कौन अमीर है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो गरीबों की गिनती में सबसे ऊपर तो आप ही आओगी, क्योंकि धर्म के नाम पे पैसा कमाना भी एक मुश्किल टास्क है। अब तो लोग आंटी जी के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कपड़ों पे भी कर लिया होता। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। लो भाई वीडियो बनाओ।
कलर बताओ। ऑरेंज है या ब्लू है? मुझे क्या पता। मेरे तुम्हारे सबके लिए है मेरी वाली। अपनी मम्मी को न दिया होगा कीपैड फोन भी आज तक, लेकिन धर्म के नाम पे फर्जी धंधा करने वालों को भाई साहब ने बिना सोचे समझे दे दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। तो क्या लाया बाबू? मम्मी आपके लिए चप्पल लाया हूँ आप। हाँ बाबू, पहले तो मैं नहीं पहन रही थी, पर अब तो मैं पहन लूंगी। जो तू लाया बेटा सर माथे। सर माथे पर लाओ जी, देखो गद्दी पे कहेंगे लोग के चप्पल पकड़ रही है, पर मेरा बच्चा लेके आया जी सर माथे। अब मैं पहन लूंगी क्योंकि हमारा लेंटर खुल गया है। नहीं, लोग कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि जितने भी लोग आपके दरबार में आते हैं ना, सब पढ़े लिखे बेवकूफ हैं। कहते तो हमारे जैसे मैच्योर लोग हैं, पर कोई सुनता नहीं, वो अलग बात है। ये माता जी ऐसी हैं जिनको महंगी चीजें बहुत पसंद है। अगर इनके दरबार में कोई 5 रुपए वाला श्रृंगार लेके चला जाए तो ब्रांडेड करने लगती है। चाहे मुझे रात के 2 बजे तक बैठना पड़े, नंबर सबका आएगा, एक एक बंदे का आएगा। और सबर वालों के काम होते हैं जो बाहर बैठ के यहाँ दरबारों में आके भी चुगली निंदा करते हैं ना, वो खाली ही जाते हैं जोड़ी से। इनका कॉन्फिडेंस लेवल और इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है इनको दरबार में नहीं, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे होना चाहिए। आजकल किसी पर भी भगवान आ जा रहे हैं। नहीं, सच बताना, तुम्हें इनकी शक्ल देख के लगता है क्या कि भगवान इनके सपने में भी आते होंगे? मैं यहाँ से जो दिव्य चमत्कारिक पर्स लेकर गई थी, उस पर्स में अपने आप 18,600 रुपए आ गए हैं। बोलिए महाभद्र बाबा जी की। बाबा जी की फटी पड़ी है। अगर लड़की ने गलती से सच बोल दिया ना, सिंहासन से रोड पर कब आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अभी तक जितने भी धंधे देखे हैं, सब में से मुझे ये बढ़िया लगा। इसमें तो 3 लोग भी नहीं जोड़ने हैं। यहाँ से मैं भी दिव्य पर्स ले गया था। उस पर्स के माध्यम से इस हफ्ते मुझे 13,000 रुपया मिला। बाबा जी ये तो चीटिंग है। जेंटर क्वालिटी कहाँ है? पूरे 5,600 रुपए कम दिए, बाकी के पैसे वापस दे दो, मैं सबको बता दूंगा बाबा जी बेवकूफ बनाते हैं। इतना भी अंधभक्ति में मत डूबो कि किसी बाबा को अपने माँ बाप से बढ़ के मानने लगो। हर समय बाबा बाबा करने से अच्छा है अपने माँ बाप का नाम लो, कम से कम वो तो खुश रहेंगे। अगर इतना ही भक्ति का शौक है तो भगवान की मूर्ति के सामने करो ना, मंदिर के सामने करो ना। खैर आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।